सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए शुरू करते हैं ये कक्षा एक नए पाठ के साथ। तो ये है पाठ 19 जिसका नाम है पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पाठ। देखिए बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, देखो औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी और कार्यालय से संबंधित पत्र आते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आए, जो कि आप किसी ऑफिस को लिखते हैं, किसी आपके स्कूल में लिखते हैं। ठीक है, तो अवकाश हेतु किसी पद के लिए आवेदन क्या है, जैसे अवकाश हेतु अगर आपको देना हो या फिर किसी पद के लिए आवेदन देना हो, पुस्तकें मंगवाना हो, किसी समस्या के समाधान हेतु आदि विषयों पर औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। समझ गए, तो क्या होते हैं औपचारिक पत्र। दूसरा अनौपचारिक पत्र को घरेलू या पारिवारिक पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये पत्र मित्र, भाई, पिताजी, दादा दादी, नाना नानी आदि को लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, निमंत्रण, सूचना पत्र है ना, संदेश आदि से संबंधित पत्र भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो समझ गए बच्चों, ये है हमारे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। अब पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य कुछ जरूरी बातें। तो बच्चों, इसमें पहली जरूरी बात है कि पत्र लिखते समय ऊपर बाईं ओर अपना पता लिखना चाहिए, है ना। दूसरा इसमें कि इसके बाद पत्र लिखने की तिथि लिखनी चाहिए कि आप कब लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा दिनांक उसमें लिखना होता है। तीसरा बच्चों, यदि औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो जिसे पत्र लिख रहे हैं बच्चों, उसका संबोधन और पूरा पता तिथि के बाद लिखना चाहिए बच्चों। समझ गए, तो इस तरीके से हमें इसका दिनांक भी लिखना है, तिथि भी लिखनी है। ठीक है, फिर विषय लिखकर बच्चों पत्र लिखने का कारण लिखिए, है ना। फिर अनौपचारिक पत्र में तिथि लिखने के बाद संबोधन और उसके अनुसार अभिवादन लिखना चाहिए, है ना। फिर औपचारिक पत्र में अभिवादन के बाद कुशल मंगल पूछते हुए पत्र लिखने का कारण अथवा देखो आवश्यक बातें लिखनी चाहिए, है ना। फिर आगे है औपचारिक पत्र के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बच्चों अपना नाम लिखकर पत्र समाप्त करना चाहिए। और आखिर में है अनौपचारिक पत्र के अंत में पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में आपका पुत्र या पुत्री आदि लिखकर उसके नीचे अपना नाम लिखना चाहिए। ठीक है, और परीक्षा भवन अथवा कक्षा में पत्र लिखते समय छात्र अपने नाम के स्थान पर सदैव क ख ग या आ ब स लिखिए। समझ गया बच्चों, तो ये जो हमें कुछ नियम दिए गए हैं, ऐसे ही हमें पत्रों को लिखना है। अब आगे आते हैं, देखिए बच्चों, आइए आप पत्रों में प्रयुक्त होने वाले संबोधन, अभिवादन और स्वनिर्देशों को देखिए। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले क्या औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में सामान्यतः अभिवादन नहीं होता है, इसमें महोदय, श्रीमान जी, मान्यवर, महोदय आदि संबोधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तथा स्वनिर्देश के रूप में भवदीय, भवदीया, निवेदक, निवेदिका, प्रार्थी, आपका, विश्वनीय आदि का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, अनौपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र में बच्चों प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आयु, संबंध तथा पद के अनुसार संबोधित या अभिवादित किया जाता है। ठीक है, तीसरा है इनमें अपने से बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम आदि संबोधनों और अभिवादनों का प्रयोग किया जाता है। फिर छोटों के लिए प्रिय, चिरंजीव, सौभाग्यशाली, सदा खुश रहो, आशीर्वाद आदि संबोधनों और अभिवादनों का प्रयोग किया जाता है। फिर बच्चों बराबर वालों के लिए देखो बंधुवर, प्रिय बंधु, मित्र, प्रिय मित्र, सखी, सप्रेम नमस्ते, है ना, नमस्ते, सप्रेम नमस्कार, फिर नमस्ते आदि संबोधनों और अभिवादन सूचक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, स्वनिर्देश के रूप में आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा अपना या तुम्हारी अपनी, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आइए कुछ हमें पत्र दिए गए हैं, पत्रों के बच्चों उदाहरण पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है। देखिए पहला हमें दिया है विद्यालय से 3 दिन का अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है बच्चों, तो ये एक औपचारिक पत्र है। ठीक है, देखो सेवा में प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर के पुरम, नई दिल्ली, महोदय, सविनय निवेदन है कि शाम को वर्षा में भीग जाने के कारण मुझे ज्वर आ गया है। ज्वर यानी कि बच्चों बुखार हो गया। ठीक है, तो जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। कृपया मुझे 3 दिन, बच्चों दिनांक देख रहे हैं, इससे लेकर इस तक का जो आपको पूरा दिनांक डालना है, का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या स्वाति देवड़ा, कक्षा 5 व अनुक्रमांक 21। ठीक है बच्चों, तो सारी बातें जो आपको लिखनी है कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, आपको क्या हुआ है, कब से कब तक की आपको छुट्टी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरा बच्चों हमें दिया है चाचा जी की शादी में सम्मिलित होने के लिए अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। देखो सेवा में प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कृष्णनगर, फिर दिल्ली, दिनांक बच्चों यहाँ डालेंगे, महोदय डालेंगे। ठीक है, फिर सविनय निवेदन यह है कि आगामी सप्ताह दिनांक बच्चों देखें इस दिसंबर से इस तक को आपको बच्चों पूरी दिनांक लिखना है। ठीक है, को मेरे चाचा जी का शुभ विवाह निश्चित हुआ है।
बारात रेल द्वारा नई दिल्ली से चेन्नई जाएगी और मेरा भी बारात में साथ जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे एक सप्ताह का बच्चों मतलब इस नवंबर से इस तक का जो है आपको पूरा दिनांक डालना बच्चों तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। सर धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अक्षय कुमार बंसल, कक्षा 5 ब, अनुक्रमांक 14। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो ये ऐसे लिखना है। ठीक है, अब तीसरा दिया है, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर मोहल्ले में पड़ी गंदगी की सूचना दीजिए। बच्चों अब ये वाला देखो, ये भी औपचारिक पत्र, तो इसे एक बार पढ़ लेंगे आप। आइए चलिए, बस अब इसके आगे आपको दिया अभ्यास। ओके, तो अभ्यास में कुछ और बच्चों यहाँ पे पत्र दिए हैं, पत्रों के विषय दिए हैं। ठीक है, तो इनमें बच्चों आप अच्छी तरीके से सही पत्र लिखेंगे, और अगर आपको परेशानी हो तो जो ऊपर उदाहरण दिए गए हैं इनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में बच्चों, फिर से पढ़ेंगे एक नया पाठ। तो अपना ध्यान रखिए और इन सारे प्रश्नों पर अच्छे से पत्र लिखिए। ओके, बाय।